और खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो डबरा से है, जहां सैकड़ों किसानों की खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। जी हां, 1000 बीघा से ज्यादा की गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक सैकड़े से भी ज्यादा किसानों के खेतों में आग लग चुकी है। आपको बता दें, करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, कलेक्टर ने भी इस मामले में जानकारी हासिल की है। तबाह हुई फसलों का आकलन लगातार किया जाएगा, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह। लेकिन आगजनी से पीड़ित किसानों का ये कहना है कि चिनोर में नहीं रखवाई गई थी फायर ब्रिगेड, यानी एक बड़ी लापरवाही, जिसका अंजाम ये हुआ कि सैकड़ों किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डबरा से संवाददाता भरत रावत। जी भरत, क्या कहना चाहेंगे किसानों की सबसे बड़ी शिकायत, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो चरम पर है और जिस हिसाब से हम देख सकते हैं आए दिन हम ये खबरें बता रहे हैं कि किसानों के खेतों में लगातार आग लग रही है। शायद इसी के मद्देनजर फायर ब्रिगेड के रखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन किसानों ने ये बताया कि वहां फायर ब्रिगेड थी ही नहीं। जी क्रांति प्रिया में मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि इस समय भीषण गर्मी इनका दौर जारी है और जो जितने भी क्षेत्र, जो हमारा जो क्षेत्र है, जो कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ दूर दूर तक आपको सिर्फ गेहूं की फसल ही आपको दिखाई देगी, जहाँ इसके अलावा कोई फसल आपको दिखाई नहीं देती है। क्योंकि कहीं से भी चिंगारी या कुछ ऐसा आगजनी का कोई ऐसा जो तंत्र होता है, वो कहीं से भी अगर वहां पहुंच जाता है तो स्वाभाविक है वहां पर हजारों बीघा, मतलब जो जमीन खेती की जो गेहूं की फसल खड़ी हुई है, वहां पर आग लगने से फिर बहुत समय, चूंकि उसमें आप आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मामला चूंकि आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा गेहूं से भरा हुआ है। हाँ। और इस समय चूंकि गेहूं की फसल कटने पे खड़ी हुई है, किसान जितनी जल्दी गेहूं को काटने में लगा हुआ है, उतनी ही जल्दी ऐसे आग जैसे भीषण गर्मी में आग से भी परेशान है किसान। जैसे कई मामले जो है हमारे ग्वालियर जिले में, जो डबरा और भितरवार जो तहसीलें हैं, वहाँ आए दिन देखने को मिलती रहती है। चूंकि आज बहुत बड़ा मामला हुआ है यहाँ पर कि एक किस तरीके से आग लगी है, कहाँ से आग लगी है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। लेकिन ये जो जानकारी आ रही है कि वहाँ पर हजारों बीघा जमीन, कम से कम 1000 बीघा, जिसमें करोड़ों रुपए का किसानों का नुकसान हुआ है और कई घर बेघर हो जाएंगे इससे, मतलब जो भूख से जो लोग ऐसी स्थिति में आ जाएंगी जो कभी ऐसा उनके साथ नहीं हुआ होगा। जी बिल्कुल, क्या कहना है? कलेक्टर साहब ने तो कहा है आकलन किया जा रहा है, ये तो हर बार गर्मी के इस प्रकोप में देखने को मिलता ही है, तो क्या पहले से ही व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं? देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, चूंकि हमारे जो क्षेत्र है, जो ग्वालियर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ एक फायर ब्रिगेड डबरा में रहती है, दूसरी बिलहुआ में रहती है, तीसरी चिनौर में रहती है, एक भितरवार में रहती है। 4 तहसीलें हैं। चूंकि इनका जो क्षेत्र है बहुत कम से कम 20-25-30 किलोमीटर में फैला हुआ है, और चूंकि ये जो गेहूं की जो फसल है या जो फसल का जो क्षेत्र है बहुत लंबा हो जाता है। जब तक कोई आग लगती है और उसकी सूचना अगर फायर ब्रिगेड को दी जाती है तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो आग लगी होती है उसको काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों को ही मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि या तो ये सबसे बड़ा मामला इसमें ये बता सकते हैं अपन की जो किसानों की जो फसलें हैं और किसान वहां मौके पर है, उनके पास सभी के पास ट्रैक्टर साधन वगैरह हैं, तो अपने ट्रैक्टरों से ही जो खेतों की जो फसल की जुताई करके तो उससे सबसे बचाया जा सकता है। और ऐसा ही मामला यहाँ पर देखा गया है कि वो फसल को बचाने के लिए लोगों ने चारों तरफ अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाए हैं और उसको इतनी मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया आपको। यानी कि आग बुझाने का काम इस बार भी किसानों ने ही किया आपस में? बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। किसानों ने ही अपनी फसल को जहाँ और जितनी जलने के बाद उतनी जो बचा पाए, किसान ही बचा पाए, चूंकि फायर ब्रिगेड तक पहुंच नहीं पाई और इस वजह से जो है आग पर थोड़ी देर में काबू पाया गया। क्योंकि जो क्षेत्र है बहुत दूर है और फायर ब्रिगेड वहाँ जो पहुंचना चाहिए था, क्योंकि खेतों में मेलें बहुत बड़ी होती हैं, फायर ब्रिगेड वहाँ देर से पहुंचने में देर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत, क्योंकि हम कलेक्टर साहब से भी बात करना चाह रहे हैं और लगातार हमारी टीम संपर्क कर रही है। कलेक्टर साहब जो हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह,
जिन्होंने उसके आकलन की, खेत में जितना भी नुकसान हुआ है उसके नुकसान के आकलन की बात कही है। लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता डबरा से भरत रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि किस तरह से 4 तहसीलों में फायर ब्रिगेड रखी होती है, लेकिन तहसीलों के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वहां पहुंचते पहुंचते उस फायर ब्रिगेड को जो देखा जाए तो 2 घंटे के आसपास लग जाते हैं। ये भरत ने हमें बताया 4 तहसीलें हैं, वहां फायर ब्रिगेड रखी होती है, लेकिन उनके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों तक पहुंचते पहुंचते घंटों लग जाते हैं। शायद यही एक कारण है कि इतना बड़ा नुकसान आए दिन देखने को मिलता है। या एक या 2 खबर नहीं है, ऐसी कई खबरें हम समय समय पर बताते हैं। फिलहाल का जो मामला हम आपको बता रहे हैं वो भितरवार के भदेश्वर और सिरसा में जो आग का तांडव है वो नजारा आप देख सकते हैं तस्वीरों में। 1000 बीघा से भी ज्यादा की गेहूं की खड़ी हुई फसल जिसमें आग लग गई, और हम देख सकते हैं दृश्य कितना भयावह है। करोड़ों के नुकसान की आशंका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलेक्टर साहब कौशलेंद्र विक्रम सिंह, हम उनसे चर्चा करेंगे इस मसले पर। बहुत बहुत स्वागत है कलेक्टर साहब आपका। देखते हैं, हम एक बार और प्रयास करते हैं, अगर उनसे हमारी चर्चा हो पाए तो शायद हम सीधा ये सवाल रख पाए जो शायद किसानों की आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती है। शायद हमारे माध्यम से वो ये समझ सके इस दर्द, किसानों के इस दर्द को, कि सिर्फ अनुमानित जो राशि होती है उससे काम नहीं चलता, सिर्फ अनुमान लगाने से, आशंकाओं से काम नहीं चलता, समाधान पर काम करना पड़ेगा। और समाधान ये कहता है, या समाधान यही निकाला जा सकता है इसका, कि न सिर्फ 4 तहसीलों में रखी जाए फायर ब्रिगेड, बल्कि उन क्षेत्रों तक भी पहुंचाई जाए। हजार बीघा से ज्यादा की गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। भितरवार के भदेश्वर सिरसा में आग का नजारा आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी खबर भारत में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ग्वालियर में आने वाला ये जो डबरा है और उसके अंदर आने वाली तहसीलों के अंदर के क्षेत्र जो है वहां पर भयावह स्थिति बन रही है। तेज गर्मी पड़ रही है और लगातार मौसम बिगड़ता ही जाएगा, गर्मी और तेज पड़ने वाली है, यानी ये स्थितियां और भयानक, ये दृश्य और भयानक होने वाले हैं। हमारे साथ नायब तहसीलदार जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र गुप्ता फोन लाइन पर। हेलो धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धीरेन्द्र जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं आप तक भी खबर पहुंच ही चुकी है, कलेक्टर साहब ने आकलन की बात कही है, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि फायर ब्रिगेड उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है? चिन्नौर की अगर बात करें, एक क्षेत्र जहां आते हैं वहां फायर ब्रिगेड थी, लेकिन पहुंचते पहुंचते घंटों लग जाते हैं सर, जिसका नतीजा ये है कि करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। एक्चुअली क्या है, आज आग जो है अन्य गाँव में भी लगी हुई थी, तो गाड़ियां तो हमारे पास जो बिलौगा नगर परिषद से बुलाई गई थी, हाँ। वो भी दूसरी जगह बुझा रही थी। एक हमारा एक करैया गांव है, उधर भी आग लगी थी, तो वहाँ भी बुझवाया है। और ये अचानक यहाँ भी आग लगी है, तो चूंकि अभी मतलब धीरेन्द्र जी ये कहा जाए कि सीमित है हमारे पास फायर ब्रिगेड, सीमित मात्रा में। फायर ब्रिगेड जो है हमारे नगर परिषद 2 ही लगते हैं, एक तो पास में बिलौगा है और एक आतरी है। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं है कि फायर ब्रिगेड क्षेत्रों तक पहुंच? कलेक्टर महोदय के आदेश हैं। हाँ। अब एक थाने जो है, एक चिन्नौर थाने के लिए, एक करैया थाने के लिए, दोनों थानों पे एक अपनी फायर ब्रिगेड के लिए लगा दिया 15 दिन के लिए जी। तो अब ये इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका स्थायी हल इसलिए निकालना जाना जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में, अभी तो मई जून आया ही नहीं है, अप्रैल चल रहा है। जब अप्रैल में ऐसी स्थिति है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप तो 2-4 होते ही हैं हर मौसम में किसानों की इस व्यथा से, कि किस तरह से अब मई जून में स्थितियां और भयावह होने वाली हैं। प्रयास ये है पूरा कि अपन समय पर उसका सही काम कर पाए। फिलहाल जो नुकसान हुआ है, अगर 1000 बीघा जमीन, उसका अपन सर्वे करा रहे हैं जी, कितना नुकसान है, और उसमें आरबीसी 6000 में जो प्रावधान है उसके तहत, क्योंकि किसानों की समस्या ही है। किसानों ने अपनी बात जब कही, हमने उनकी बातों को जब सुना तो उनका यही कहना था कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो शायद करोड़ों का नुकसान होने से बच सकता था।
लेकिन विडंबना ये है कि फायर ब्रिगेड खड़ी थी चिन्नौर की तरफ और वहां से उस क्षेत्र तक पहुंचने में उनको 2 घंटे लग जाते हैं। नहीं, फायर ब्रिगेड क्या है, बिलौगा से आ रही है। हाँ, वही बिलौगा मतलब में है, भी- क्योंकि बिलौगा में व्यवस्थाएं भी शायद जी हाँ, वो भी डबरा के साइड आग लगी थी, वो बुझाने गई थी, तो उसको भरने में भी समय लगा, उसको आने में। बिल्कुल। और चूंकि क्षेत्र जो है दूरगामी है, थोड़ा दूर तक है, खेतों में जाते हुए पहुंचने में समय लगा। उम्मीद ये करते हैं कि अगली बार हमें इस तरह की कोई खबर आपके क्षेत्र से ना चलानी पड़े, क्योंकि आपने शायद अभी ये बात कही, स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों ने भी सुनी। इस वक्त आप लाइव सुने जा रहे हैं दर्शकों के सामने, दर्शक आपकी बातों को सीधे सुन रहे हैं कि आपने कहा कि जल्दी ही ये व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि ऐसी परेशानी से अभी कलेक्टर महोदय ने कर दिया है, तो दोनों थानों के लिए एक जी फोर्स की बोली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे नायब तहसीलदार, आपको बताना चाहेंगे धीरेन्द्र गुप्ता जी फोन लाइन पर थे। और जिस तरह से डबरा की खबर है, अभी अगर हम धीरेन्द्र गुप्ता जी की बातों को गौर करें तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब के आदेश हो चुके हैं, अब व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाएगा। शायद फायर ब्रिगेड को लेकर जो समस्या आ रही है उस समस्या से अब निदान मिले और शायद ऐसी घटना, शायद ये वर्ड इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि भले ही कितनी ही व्यवस्थाओं को सुचारू कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें हर बार देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन उम्मीद ये कि शायद कलेक्टर साहब के आदेश के बाद व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से इस तरह से व्यवस्थाएं बना दी जाएं ताकि इस तरह का नुकसान ना हो आने वाले समय में किसानों का। और हमारे साथ एसडीएम साहब जुड़ चुके हैं, अश्विनी रावत उनका नाम है, और अश्विनी जी से हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। हाँ। अश्विनी जी, जिस तरह से अभी हमारी नायब तहसीलदार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि कलेक्टर साहब के आदेश हो चुके हैं कि व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। डबरा की एक खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, किसानों का करोड़ों का नुकसान हो गया सर, जो उनकी खड़ी हुई गेहूं की जो फसल है जिसमें आग लग गई, आप तक ये मामला पहुंच ही गया होगा। हाँ। जी अश्विनी जी, आपकी तरफ से मौके पे ही हैं हम लोग, जो है जी मौके पे ही हैं हम लोग। जी बिल्कुल, अनुमान लगाया जा रहा है और ये अनुमानित राशि जो है वो करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। तो क्या लगता है, क्या हम किसानों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? नहीं, मौसम की जो मार किसानों पर पड़ती है उससे शायद आप ही लोग हैं जो उनको राहत दे सकते हैं। एक सप्ताह में हम लोग उनको सहायता दे देंगे। कल तक वो सर्वे हो जाएगा और फिर जैसे उनके सबसे खाते कलेक्ट करके और एक सप्ताह में सहायता उनके खाते में पहुंच जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पूरे दर्शकों ने सुना है, इस वक्त आप लाइव जो आपने बातें कही वो लाइव हम चल रहे हैं ब्रेकिंग के साथ, और जिस तरह से आपने आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर उनको आर्थिक मदद मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डबरा भितरवार के भदेश्वर सिरसा में आग लगने का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। हमारी 2 मुख्य लोगों से बात हो चुकी है, हम लगातार कलेक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कौशलेंद्र विक्रम सिंह। फिलहाल हमारी बात हुई थी नायब तहसीलदार धीरेन्द्र गुप्ता से, इसके बाद हमने एसडीएम साहब से बात की और वो उस समय मौके पर ही मौजूद है, वहां से ही उन्होंने हमसे चर्चा की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण लाइन जो कही है किसानों के लिए राहत भरी खबर कि 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। ये अश्विनी जो वहाँ की एसडीएम साहब हैं उनसे हमारी चर्चा हुई और उन्होंने ये बात कही कि 1 हफ्ते के अंदर किसानों को राहत राशि पहुंचा दी जाएगी। हर साल गर्मी के दिनों में, तेज गर्मी के दिनों में ये खबर सुनने मिलती है और ये कहा जाए तो यातना ही है जो झेलता है एक किसान। डबरा भितरवार के भदेश्वर और सिरसा की खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर के पास डबरा और डबरा के पास के क्षेत्रों की खबर है जहां भीषण आग लग गई, करोड़ों के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है।
1000 बीघा से भी ज्यादा की गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने का है मामला। हमारे साथ पीड़ित किसान गिरदौर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। गिरदौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम सब आपके साथ हैं। जिस तरह से तकलीफ है वाकई, लेकिन हमने 2 लोगों से बात की है, उनका ये कहना है, एसडीएम साहब की बात पहले आप तक पहुंचा देते हैं, शायद आपको राहत मिले। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप सभी किसानों के खाते में राशि आ जाएगी। मैडम वो कब आएगी? अभी तो सारा बर्बाद हो गया, जब आएगी जब देखा जाएगा। जी, आती कैसे? आती नहीं है, वो तो कह देते, आश्वासन दे जाते हैं, बस आ जाएगी, फलान हो जाए, कुछ नहीं आता मैडम, अभी तक कुछ नहीं आया। देखिए मीडिया के सामने उन्होंने ये ओलावृष्टि हुई, उसमें कुछ नहीं आया मैडम अभी तक। जी गिरदौर जी, मीडिया के सामने उन्होंने बात की, खबर भारत से वो सीधे जुड़े थे एसडीएम अश्विनी, और उन्होंने ये कहा है एसडीएम साहब ने कि 1 हफ्ते के अंदर आप सभी के खाते में वो जो राशि है, जो नुकसान की राशि। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आश्वासन दे के चले जाते हैं, फिर कोई नहीं लौटता है। अगर ये आश्वासन था और 1 हफ्ते के अंदर अगर आपके पास, आपके खाते में, आप सभी किसानों के खाते में अगर राशि नहीं आती है, तो खबर भारत सीधे उनसे लाइव बात करेगा, जोड़कर उनको। गिरदौर जी, कितने लोग थे? 1000 किसानों की फसलों का, सैकड़ों किसान थे, और 1000 बीघा से भी ज्यादा की फसल थी वो, जितना जो आग में। 1000 बीघा तो हमारे गांव में जल चुकी है। हाँ जी, और जो ऐसे 3 गांव साफ हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड आप तक कब पहुंच पाई थी? मतलब कितना आई भी थी या नहीं आई थी, पहला सवाल ये है। नहीं, फायर ब्रिगेड तो जब आई, जब आग जल के बंद भी हो गई थी, उसके बाद आई। तो जहाँ है नहीं है, ग्वालियर है फायर ब्रिगेड। हाँ। ग्वालियर से आती है, डबरा से आती है। हाँ। यहाँ तो है ही नहीं है, तहसील में तो कोई देता ही नहीं है यहाँ। तो ये हर बार की समस्या होगी, हर बार फायर ब्रिगेड आ ही नहीं पाती होगी? हर साल की समस्या है। कोई फायर ब्रिगेड हमने पहले भी साफ सब हर जगह किया था। हाँ। पहले 4 दिन पहले भी आग लग चुकी थी जी। हमने कहा था कि चिनौत थाना है, हमको फायर ब्रिगेड करैया थाने को दे दो। हाँ। और अभी तक कोई शासन प्रशासन की इतनी कमजोरियां हैं। आपको बता दूं कि ये तो एसडीएम साहब ने राहत राशि की बात की, मौके पर वो मौजूद है वहां पर। नायब तहसीलदार से जब हमारी धीरेन्द्र गुप्ता जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड वाली समस्या का भी वो समाधान निकाल रहे हैं, कलेक्टर के आदेश आ चुके हैं। समाधान निकले जो भी है ना, जो भी तो पता चलेगा। आश्वासन तो देके चले जाते हैं मैडम। जी जी बिल्कुल। यानी पिछले साल भी इस तरह की समस्या आई थी, तब भी आपने इन लोगों से ऐसे ही जवाब मिले थे? हाँ जी, ऐसे ही हमारे जो बैंक में खाते भी थे, इसमें केसीसी चलते हैं। हाँ। तो उसमें भी कुछ नहीं देते हैं, बैंक वालों से कह भी दें तो बोलते हैं वो तो पूरा गांव जल जाए उसके बाद में फिर हम देंगे। अब अकेले 1 किसान की जलेगी, 4 की जलेगी, उसको कुछ नहीं देते हैं वो। बीमा योजना में कुछ नहीं मिलता है हम किसानों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरदौर जी, और उम्मीद ये करते हैं कि इस बार उनका वादा सच हो, इस बार आश्वासन जो है ये कौन था? हमारे साथ स्थानीय निवासी भी जुड़ चुके हैं, रंजीत सिंह फोन लाइन पर, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से अभी हमारी बात हो रही थी किसान से, पीड़ित किसान गिरदौर सिंह से, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ आश्वासन है, यानी उनको यकीन ही नहीं है। जो नायब तहसीलदार ने बात कही, धीरेन्द्र गुप्ता ने जो बात कही, एसडीएम ने, अश्विनी ने, कि उनके खातों तक पैसे मिल जाएंगे, या धीरेन्द्र गुप्ता की बात करें कि उन तक सुविधा मिल जाएगी, सुविधा पहुंच जाएगी उन तक, यानी फायर ब्रिगेड की समस्या से उनको निजात मिलेगी। जो इतनी दूर से फायर ब्रिगेड जब आती है तब तक यही दृश्य देखने को मिलता है जो देखने को मिल रहा है कि फसल जलकर खाक हो जाती है। तो इस समस्या का भी निदान मिलेगा। लेकिन और हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, रंजीत सिंह, हम उनसे चर्चा करते हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात जरूर रखें। मैम, आज से 20 दिन पहले से जब गेहूं की फसल पक के तैयार हो रही थी, जब से प्रशासन से हम लोग लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि एक फायर ब्रिगेड सभी थानों में, चिनौर में
और करैया थाने में एक एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करवा दें, जिससे कि आगजनी की घटना हो तो उसको कंट्रोल कर सके। क्या कहा उन्होंने? लेकिन कल से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और सांसद जी ने इसके लिए आदेश भी दिया है, और आदेश दे देने के बावजूद भी कलेक्टर साहब ने इसके लिए आज की दिनांक तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं भेजी, जिसकी बदौलत आज ये किसी ने बीड़ी पीते हुए रोड से बीड़ी फेंक दी और उससे ये आग की घटना हुई। कम से कम 2000 बीघा किसानों का खेत जल गए हैं। किसानों के ज्यादा जल गए, किसी के कम थे उनके जल गए, किसी का बचा ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। खाने तक के लिए गेहूं नहीं बची लोगों के खेतों में। अभी जब मेरी बात हुई, आपको बताऊं रंजीत जी, एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी जो राहत राशि पहुंचा दी जाएगी खाते में। मैम राहत राशि से क्या होगा? बिल्कुल, राहत राशि से कुछ नहीं होना। जब लोगों के लिए, जानवरों के लिए भूसा तक नहीं बचा, खाने के लिए अनाज नहीं बचा, किसी की 10 बीघा तो उसकी 10 बीघा भी जल गई है। हाँ। वो बच्चे रो रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत बुरी कंडीशन है लोगों की यहाँ पे। ऐसी स्थितियां 20 दिन पहले जब आगाह किया था कि ऐसी घटनाएं जो हर साल होती हैं, इस साल भी होने की आशंका है, तब उनका ये तब कलेक्टर साहब की नींद नहीं जागी। अब कलेक्टर साहब जब ये घटना हो चुकी है, क्या कहना था उनका? कलेक्टर साहब आए थे, बस देख के चले गए। अब क्या होता है मैम, जो हो चुका नुकसान उसके बाद में अब क्या कर सकता है? कलेक्टर भी आगे देख के चले गए, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है। जबकि सांसद साहब यहाँ से खेतों में से जी, आपके क्षेत्र के सांसद ने भी बात बात नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते वो भी। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत जी, मुआवजा दे देंगे 3000 रुपए, 2000 रुपए, उससे क्या किसानों की पूर्ति हो जाएगी मैम? एक बीघा में से कम 25-30 हजार रुपए की फसल निकलती है। 25-30 हजार में से मानकर चलिए आपको 3000 रुपए की राहत राशि मिलेगी। जी, कम से कम राहत राशि तो 20,000 रुपए से नीचे नहीं होना चाहिए एक बीघा की। क्यों नहीं उन्होंने 20 दिन पहले आपकी बात को सुना? मैम क्या प्रशासन की बताया गया था? इसमें प्रशासन की लापरवाही कहेंगे, इसमें कलेक्टर साहब की लापरवाही कहेंगे, जिन्होंने इस चीज के लिए बिल्कुल भी मैंने खुद कलेक्टर साहब को फोन लगाने के बावजूद, जैसे ही आग लगी वैसे फोन किया था। हाँ। और उसके बावजूद भी उन्होंने एक फायर ब्रिगेड भेजी है, वो भी 1 घंटे बाद, जब आग सब जगह खत्म हो चुके लोगों के खेत जल के। कौशलेंद्र विक्रम सिंह की हम बात कर रहे हैं। जी, कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी। हम उनको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कौशलेंद्र जी से हम जरूर चर्चा करेंगे और इस सवाल का जवाब उनसे जरूर मांगा जाएगा कि आखिर क्या कारण था कि 20 दिन तक वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे, ये जानते हुए भी कि ऐसी घटना हो सकती है। जी जी। आप सभी किसानों ने जाकर उन्हें बताया? क्या हमारे पास लिखित में है ये सारी बातें? जी मैम, सांसद जी ने इनको लेटर दिया हुआ है। हाँ। सभी किसानों ने भी दिया हुआ है। हाँ। और उस चीज के लिए इन्होंने कल से इसके लिए ऑर्डर हो गया था कि आपको फायर ब्रिगेड के चिनौर थाने में, करैया थाने में 2 फायर ब्रिगेड के लिए आदेश हुआ था, लेकिन कल तक इन्होंने नहीं रखी। डबरा में जो फायर ब्रिगेड रखी ना, 4 अभी भी खराब पड़ी हुई है। आज वो कह रहे थे एसडीएम साहब कि हम उसको बनवा के भिजवाते हैं। मतलब जो फायर ब्रिगेड है उनमें से भी खराब पड़ी हुई है गाड़ियां? जी जी जी, फायर ब्रिगेड है वो भी खराब पड़ी है। इस टाइम पे खराब है जिस टाइम पे उनकी जरूरत होती है। हाँ, चलिए रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं तो हम यही कोशिश करेंगे, खबर भारत की टीम कोशिश कर रही है कलेक्टर साहब से बात करें, और अब कटघरे में खड़ा तो होना ही पड़ेगा कलेक्टर साहब को, क्योंकि मामला गंभीर है। अगर बताने के बावजूद वो इस मुद्दे पर नहीं उस समय हल निकाल पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सीधी गलती उनकी ही है। इस वक्त भी हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। हमने एक बार उनसे कोशिश की, उनसे संपर्क किया, और जैसे ही उनको पता चला कि मीडिया उनसे बात करना चाह रहा है, तो शायद वो कनेक्ट नहीं हो पाए, फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, हमारी बात नहीं हो पाई, हम उनसे सवाल नहीं रख पाए। इससे यही अंदाजा लगाया जाएगा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही कहा जाएगा कि ये उनके लिए आम बात है। ये हर साल इस मौसम में होने वाली घटनाओं को लेकर वो पहले से ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो एक अनुमानित राशि जो है वो सिर्फ किसानों के खाते तक भेज देने से ही अपने कर्तव्यों की वो इतिश्री कर लेते हैं।
और अंततः इतनी कोशिशें करने के बाद भी कलेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। यानी सीधी सी बात है, जो अभी हम रंजीत जी जो पीड़ित किसान हैं और जितने भी लोगों से हमने बात की, हमने जो किसानों से बात की, उन किसानों ने यही बताया कि कलेक्टर साहब को 20 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था। इस बारे में बता दिया गया था, नोटिस देने का मतलब नोट करवा दिया गई थी ये बात कि कभी भी किसी भी वक्त एक घटना हो सकती है। गेहूं की खड़ी फसल में आखिरकार आग लग गई। 1000 बीघा से भी ज्यादा की जमीन है और सैकड़ों लोगों से भी ज्यादा किसान हैं जिनको करोड़ों का नुकसान हुआ। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।